यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर प्रतिबंधों की बारिश करने वाले यूरोपीय देश रूस के पहले ही अटैक से बेहाल हो गए। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोकी तो यूरोप में हड़कंप मच गया। वहां हर देश में यही चर्चा चल रही है कि रूस की अगली गैस कटौती किस देश में होगी। रूस से खरीदी गैस पर उड़ान भरने वाले यूरोप की हवा एक बार में ही निकल गई। रूस यूक्रेन युद्ध पर विरोध का तूफान उठाने वाले यूरोपीय देश त्राहिमाम करने लगे हैं। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को नो गैस चेंबर में डाला, यानी गैस की सप्लाई खत्म की तो यूरोप के कई देशों का दम घुटने लगा। बुल्गारिया ऐसी किसी भी मांग को पूरा नहीं करेगा जो करार के मुताबिक ना हो। हमारा खुद का एक कॉन्ट्रैक्ट है, यही माना जाएगा, यही हमारी पोजीशन है। यही माना जाएगा, यही हमारी पोजीशन है। बुल्गारिया को कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी हालात में हो। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया से गैस की पेमेंट रूबल में मांगी और जब शर्तें पूरी नहीं हुई तो गैस सप्लाई काट दी गई। रूस का ये कदम एक अलग तरह की जंग की शुरुआत है। दुर्भाग्य से ये एक तरह का स्टेप है। ये ऐसा ही है जैसे ऊर्जा आपूर्ति की सप्लाई को लेकर हमने भविष्यवाणी की थी, जिसे रूस ले सकता है। यूरोप की 41% गैस जरूरत रूस पूरी करता है। अब रूस ने गैस पाइपलाइन का वाल्व बंद कर दिया है और अपनी शर्तों पर ही गैस बेचना तय किया है। यूरोपीय देश इसे ब्लैकमेलिंग बता रहे हैं तो अमेरिका अपने दोस्तों की मदद के लिए इंतजाम करने की बात कह रहा है। हम यूरोप के साथ साथ दूसरे देशों के भी संपर्क में हैं, जिसमें पोलैंड और बुल्गारिया के नेता भी शामिल हैं। हम पिछले कुछ समय से या कहें महीनों से प्राकृतिक गैस में विविधता लाने के लिए दुनिया भर के भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं। यूरोपीय देशों को पता था कि रूस का विरोध उन पर भारी पड़ सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी भारी पड़ेगा। रूस ने फिलहाल जिन दो देशों पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई बंद की है, उनमें से बुल्गारिया तो पूरी तरह से रूसी गैस पर ही टिका हुआ है, जबकि पोलैंड की गैस जरूरत आधे से ज्यादा रूसी गैस से पूरी होती है। लेकिन इन देशों से ज्यादा वो देश परेशान हैं जो रूस से सबसे ज्यादा गैस खरीदते थे। वर्ष 2021 में गैस सप्लाई के मामले में रूस से सबसे ज्यादा गैस जर्मनी और इटली ने खरीदी है। इसके बाद गैस खरीदने के मामले में ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस और हंगरी आते हैं। कई देश जिसमें यूके और फ्रांस शामिल हैं, उनकी गैस जरूरत का छोटा हिस्सा ही रूसी गैस के दम पर पूरा होता है। हालांकि यूरोपीय देशों की मजबूरी है कि वो गैस और कच्चा तेल रूस से ही खरीदें। दरअसल दूसरे ऊर्जा संसाधनों की कमी की वजह से रूस से गैस और तेल का आयात वो बंद नहीं कर सकते। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों के बावजूद यूरोपीय देश रूस से ही गैस और कच्चा तेल खरीदते रहे। इसीलिए रूस ने यूरोप को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया है। रूस वैश्विक मूल्य संकट को भड़काने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर बुनियादी बाजारों और खाद्य बाजारों में हड़कंप मचाना चाहता है। यूक्रेन एक्सपर्ट के जरिए मार्केट को स्थिर करेगा, लिहाजा ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए जरूरी है, खासतौर पर वो देश जो रूस की विनाशकारी नीतियों से प्रभावित हुए हैं। यूरोपीय देशों की गैस जरूरतों की बात करें तो 2020 में जर्मनी ने ही करीब 42.6 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस खरीदी। इसके अलावा इटली ने 29.2 बिलियन क्यूबिक मीटर, हंगरी ने 11.6 बिलियन क्यूबिक मीटर, पोलैंड ने 9.6 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस आयात की थी। यह आयात यूक्रेन युद्ध के बाद भी न सिर्फ जारी रहा बल्कि बढ़ गया। अमेरिकी प्रतिबंधों के लगने के बाद भी यह आयात जारी था। अमेरिकी दबाव की वजह से जब गैस आयात कम हुआ तो रूस का निर्यात चीन, भारत और एशियाई देशों में बढ़ गया, जिसकी वजह से अमेरिका का प्लान चौपट हो गया और इसी वजह से रूस ने अब यूरोपीय देशों को नो गैस चैम्बर में फंसाकर परेशान करना शुरू किया है। आज तक ब्यूरो।